विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अब तक न हुआ हो, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मोड में जरूर अब आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जहां सपा आत्मविश्वास से लबरेज है, पीडीए के नारे ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, वहीं बीजेपी का खेमा घायल शेर की तरह है जो ज्यादा खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपनी खोई हुई साख पाने के लिए बेताब है, जिसके चलते सीएम योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले जहां अखिलेश और सीएम योगी किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे का नीतिगत विरोध ही किया करते थे, अब ये विरोध पर्सनल अटैक में तब्दील हो गया है। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी लगातार सपा राज की याद यूपी की जनता को दिला रहे हैं। इस कड़ी में सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम में कहा कि यूपी में पहले नौकरियों की बंदरबांट हुआ करती थी। योगी ने कहा कि जिस प्रकार से आज भेड़ियों का हमला हो रहा है, भेड़िए बच्चे को उठा लेते हैं, उसी प्रकार 2017 से पहले सपा वाले उत्पात मचाया करते थे। मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र, जब मैं देख रहा था प्रयागराज का एक नौजवान और एक बेटी, दोनों नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, दोनों अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के। हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी के बाद विपक्ष बीजेपी की राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सीएम योगी ने बुलडोजर पर बयान दिया, सपा और कांग्रेस की जमकर खबर ली। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। योगी ने कहा जिसके पास बुलडोजर जैसी क्षमता होती है, केवल वही बुलडोजर चला सकता है। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी लगे हाथ सीएम योगी का हिसाब चुकता कर ही दिया और कहा बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, वो स्टीयरिंग से चलता है। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं एक बार फिर से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। युवाओं के पास रोजगार नहीं था, न निवेश के लिए कोई आता था, किसानों की तरफ से आत्महत्या की जाती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि अच्छे अच्छे दंगाई अब दंगा करना भूल चुके हैं। पहले जो माफिया कांग्रेस और सपा की सत्ता को संचालित किया करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती देखी है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हो गया। न युवाओं को नौकरी मिलती थी, न रोजगार मिलता था, न कोई निवेश करने के लिए आता था। अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान भी नहीं था और उसको सुरक्षा भी नहीं थी। समाज का कोई तबका
पुरसाल नहीं था, दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बीजेपी के कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब भी इन्हें मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की। यही फर्क है, वो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। वहीं सीएम योगी ने सपा पर करारा वार करते हुए कहा था कि लाल टोपी वालों के कारनामे काले हैं, जिनसे आप सब तो परिचित ही हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। सीएम योगी के बयान पर पूरी सपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया था। अखिलेश ने कहा था कि जब सदमा लगता है ना, तो कुछ लोग भी बोलने लगते हैं। जो लाल रंग है उसे समझना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है। दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सपा और बीजेपी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ बीते 7 साल से लगातार यूपी के सीएम हैं और 2024 के चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं सपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत को, ये सफलता को बरकरार रखने के लिए उपचुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। जानकार कह रहे हैं कि दोनों नेता उपचुनाव के साथ साथ अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेता जानते हैं कि उपचुनाव के नतीजों का 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। इसलिए सीएम योगी और अखिलेश दोनों इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता के साथ लड़ना चाहते हैं, ताकि कोई कसर उनकी तरफ से न रह जाए। खैर, चुनाव तो हार जीत का खेल है और अखिलेश और योगी आदित्यनाथ इस खेल के पुराने खिलाड़ी। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों में से किसकी जीत होगी, ये देखना न सिर्फ बेहद दिलचस्प होगा, बल्कि यूपी की राजनीति की एक नई दिशा भी तय करेगा। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।